देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना देर रात कल जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पेपर लीक पर कड़े एक्शन का प्रावधान इस कानून में रहेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है देश भर में। हालांकि इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्या इससे रोक लगेगी पेपर लीक पर या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अगर सर्विस प्रोवाइडर या अधिकारी अपराध में शामिल होता है तो सजा उसको होगी। पेपर लीक करने या आंसर शीट से छेड़छाड़ होती है तो ये एक अपराध होगा। पेपर लीक से जुड़े सभी मामले गैर जमानती होंगे और लीक की जानकारी न देने वाली एजेंसियों पर भी अब जुर्माना लगेगा। कम से कम आपको बता दें कि 3 साल की जेल होगी इस कानून के तहत। 10 लाख के जुर्माने के साथ सजा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अधिकारी को अधिकतम 10 साल की सजा होगी तो पेपर लीक में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है, इसके कानूनी पहलू जरा समझना चाहेंगे सर कि क्या कुछ प्रावधान इसके अंतर्गत रहेगा और आपको क्या लग रहा है, क्या इस कानून के लागू हो जाने से क्या ये एकमात्र समाधान है कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जो एंटी लीक कानून जो आप बता रहे हैं, इसका एक ओरिजिनल क्या बिल है, क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। ये बिल 5 फरवरी 2024 को लोकसभा के विधेयक में पास हुआ है। इस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अगर हम हिंदी में इस कानून के बारे में अगर नाम को समझे तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024, ये है मेनली जो कानून देश भर में लागू किया है। इसके अंदर जो 15 है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इस कानून के अंदर रखे गए हैं। जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें जिन पहलुओं की, तो वो देखिए, सबसे पहले पेपर लीक होने पर सजा का प्रावधान। अगर कोई किसी तरीके की एग्जाम से संबंधित या उससे संबंधित अगर कोई वेबसाइट का भी क्रिएशन करता है, फेक वेबसाइट का, तो उस पे भी सजा का प्रावधान है। तक आप लोग जानकारी जो दे रहे हैं उसके अंदर मैं देख रहा हूं, तो मैं आज बंसल न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें जो सजा के प्रावधान है वो तो आप बता ही रहे हैं। फाइन भी आप 10 लाख तक का जो है वो भी बता रहे हैं, एक्चुअल है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई सेंटर इसके अंदर अगर सम्मिलित पाया जाता है इस तरह की किसी भी गतिविधियों में, तो वो सेंटर को 4 साल के लिए बैन भी करेंगे और साथ में उस एजेंसी, संबंधित एजेंसी जिसकी भी एग्जाम है और सेंटर को मिलाकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी का भी प्रावधान इस गजट नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। जी सर, लेकिन हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई माफिया हैं जो कि काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब इस कानून की अगर बात करें तो किन किन परीक्षाओं में ये लागू होगा, किन किन सरकारी एग्जाम्स में ये लागू होगा कानून? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसके अंदर 5 तरीके की मेजर परीक्षाएं, जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, आरआरबी, रेलवे बोर्ड के लिए, आईबीपीएस एंड साथ ही साथ इसके अंदर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी समस्त होने वाली परीक्षाएं, चाहे वो नीट की हो, एनईटी की हो, ये सभी एजेंसीज इसके दायरे में रहेंगी। जी चलिए, ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। तनुज जी लगातार लाइव बने हुए हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से सजा का जो प्रावधान है कानून में, 3 से 4 साल की सजा या फिर मैक्सिमम 10 साल की सजा, आपको लगता है क्या कि सजा का जो प्रावधान है वो और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि जब कार्रवाई हो तो नजीर बन सके और लोग डरे ऐसा करने से? मैं बताऊं, इसके अंदर सिर्फ ये एक कानून है, इसके अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता भी देश भर में लागू होगी, तो उसकी भी जो सेक्शंस इसके अंदर इंप्लीमेंट होंगे एज पर द क्राइम, एज पर द फॉल्ट, तो भी इसके अंदर इम्पोज्ड होंगे, वो भी सेक्शन साथ में जोड़े जा सकते हैं। ये इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम इस चीज का मैं सोचता हूं कि सरकार की इस पहल का हमें स्वागत करना चाहिए, जो उन्होंने कम से कम ऐसा अधिनियम बनाया जिस लाखों बच्चों का भविष्य जिस परीक्षाओं के ऊपर निर्भर करता है, ऐसी परीक्षाओं के लिए एक इस तरीके के कानून की बहुत आवश्यकता थी देश में। और आप ये देखिए, हमको लगता है कि अभी नीट का कुछ मामला चल रहा है, हमको लगता है वो मामले के लेकर के सरकार ने कानून बनाया है, या एनईटी के पेपर कैंसिल हो गए इसलिए कानून बनाया, ऐसा नहीं है। ये कानून आज से 6 महीने पहले लोकसभा के बिल में 5 फरवरी को ये पास हो
बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या इससे परीक्षाएं जो हैं पारदर्शी हो सकेंगी? देखिए, निश्चित रूप से जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी होंगी, क्योंकि जब सजा के प्रावधान रहते हैं, किसी भी तरीके के पेनल्टीज के प्रावधान हैं, तो अब जो इस तरीके के लोग हैं, जो इस तरीके के इसमें सोर्सेस में शामिल रहते हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर एक डर की स्थापना होती है, और वो अब कोई भी इस तरीके के कृत्य भविष्य छात्रों के भविष्य के साथ सीधे रूप से खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब देश में कानून है, तो उसके अंतर्गत प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ अगर इसके अंदर कोई एजेंसी भी अगर जिम्मेदार पाई जाती है जो जी। देश में एग्जाम्स कराती है, तो उनपे भी 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना के प्रावधान इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि ज़रूर राहत के तौर पर इसे छात्र भी देख रहे हैं और यही उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बेहद ही ज़्यादा अहम विषय था।